नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे लेवोकॉफ टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट उन माता बहनों उन भाइयों के लिए जिन्हें खांसी की समस्या रहती हो, चाहे वो सूखी खांसी की समस्या रहती हो, गीली खांसी की समस्या रहती हो, एलर्जी वाला कफ रहता हो, स्निफिंग रहती हो, लगातार छींकें लगातार आती रहती हो, आंखों से पानी लगातार बहता रहता हो, आपकी एलर्जी की वजह से बुखार बन चुका हो, आंख लाल रहती है, खांसी कुत्ते वाली हो रही है, लगातार दम उठता रहता है, लगातार आप हर तरह की सिरप भी ले चुके हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपको कफ बहुत ज्यादा रह रहा है, कफ की वजह से छाती में भी दर्द है, जकड़न बनी हुई है, जुकाम भी हो गया है, गले की एलर्जी। आजकल क्या देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर में सर्दियों में ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, पॉल्यूशन से सब ज्यादा परेशान है। पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि कफ ज्यादा बन जाता है, छींकें लगातार आती रहती हैं, लगातार दम सा उठ जाता है, एलर्जी वाला कफ हो जाता है, आप सूखी खांसी आपको हो जाती है, फिर आपको बलगमबारी खांसी हो जाती है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत देखना ना भूलें ताकि आप इस लेवो कफ टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं लेवोकॉफ टैबलेट की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी लेवरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर 3 सॉल्ट मिलाए हुए हैं, ये 3 सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। पहली जो कंपोजिशन थी वो अब चेंज कर दी गई है सरकार के द्वारा। पहले इसके अंदर ब्रोमोक्सिन, क्लोरोफेनेमेलेट, ग्वानिफिजिन, फेनिलएल्फिन और पैरासीटामोल आता था। अब जो उसके अंदर आता है वो आपका आता है फेनिलएल्फिन आता है, 5 mg होती है टैबलेट के अंदर आपकी, और पैरासीटामोल आती है, इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, और आपकी सिट्रिजिन होती है, सिट्रिजिन 5 mg होती है। तो ये 3 कंपोजिशन अब आते हैं। पहले से अब जो उसकी कंपोजिशन है वो चेंज कर दी गई है, 3 साल की एक्सपायरी इसमें हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि ये तीनों सॉल्ट हमारे किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से ये शरीर के लिए अच्छे रहते हैं। पैरासीटामोल 325 mg होता है, तो जान लेते हैं इस बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तीनों 3 सॉल्टों से मिलकर हमारी ये टैबलेट बनी होती है। एक कॉम्बिनेशन दवा है। कॉम्बिनेशन दवा ये किस प्रकार से कार्य करती है इस बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी ये फेनाइलेफ्रिन होती है, बंद नाक को खोलने वाली एक दवा होती है, नेजल जी कंजेस्टन कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या काम करती है? हमारी जो छोटी रक्त वाहिकाओं को संकरी रहती है उनको क्या करती है, बंद नाक की समस्या से आराम करती है, खोलने का काम करती है। जब हमारी नाक की नसें खुल जाएंगी तो हमारी जुकाम भी सही हो जाएगा। साथ साथ जो गले में जो इरिटेशन होती है, गले में जो हमारा कफ फंसा हुआ था जिसकी वजह से खरखर की आवाज आ रही थी, सांस सकारा बना हुआ था, कफ जमा हुआ था, तो उसको बाहर निकालने का एक कार्य करती है। दूसरा हमारा सॉल्ट है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हमारा एक एंटीबायोटिक और एंटी एनर्जिक मतलब एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक नाम का ये होता है। मतलब कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक वो एजेंट होते हैं जो कि फीवर को कम करने का काम करते हैं, यानी बुखार को कम करने वाला ये सॉल्ट होता है। साथ साथ इसका वीक एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है, यानी कि ये दर्द को भी कम करने का कार्य करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब कभी कभार क्या है कि जब खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो हमें हल्का सा बुखार बन जाता है, आंख लाल हो जाती है, लगातार छींकें आती रहती हैं, लगातार दम उठता रहता है, तो उन चीजों से राहत देने के लिए पैरासीटामोल जो हमारा है वो काम करता है। ये जो कुछ केमिकल मैसेंजर्स को निकलने से रोकता है जिससे कि हमें जुकाम, बुखार, खांसी होती है, तो उन चीजों को ठीक करने का काम करता है। दूसरी हमारा सॉल्ट सिट्रिजिन। मुझे नहीं लगता कि सिट्रिजिन के बारे में ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। सिट्रिजिन एक हमारी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, जो एलर्जी के कारण हमें आंखों से पानी गिरना, लगातार कफ आना, जैसे कि हमारे पॉल्यूशन की वजह से कफ आता है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली एनसीआर में, पूरे देश के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, केमिकल्स की वजह से, धुएं की वजह से, आजकल वाहनों के धुएं की वजह से भी। कुछ सर्दियां चल रही, सर्दी में क्या होता है कि जो हमारा पॉल्यूशन है वो जम जाता है, पॉल्यूशन जो हमारा जमने की वजह से दिक्कत आती है, तो उन सभी चीजों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नाक बहना, आंखों से पानी गिरना, छींक आने वाली स्थिति से राहत पहुंचाने का ये कार्य करता है। ये काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। एलर्जी के रिएक्शन की वजह से जितने भी कफ की दिक्कत बन रही है उन सब चीजों को दूर करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कितना रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको 3400 रुपए की देखने को मिलेंगी 10 टैबलेट। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी इजीली मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ, क्योंकि ये शेड्यूल एच का ड्रग होता है तो उसमें हमें डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता पड़ती है।
अब हम बात करते हैं कि ये आपको अलग अलग कंपनियों का अलग नाम से देखने को मिल सकती है, जैसे कि लेवो कप के नाम से, आपको वीटा कप क्यू के नाम से देखने को मिलेगी। तो अलग अलग कंपनियों के अलग नाम से आती है। जो सेम सॉल्ट देखने को मिलेंगे, तीनों सॉल्ट देखने को मिलेंगे, फेनाइलएल्फेन, हाइड्रोक्लोराइड, पैरासीटामोल और सेट्रिजिन। अब बात कर लेते हैं, इसमें हमें 3 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। साथ साथ इसे हमें 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी डोज क्या होगी, फिर इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि किन किन लोगों के लिए सेफ है, किन किन लोगों के लिए सेफ नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 12 साल से 15 साल के बीच में। 12 साल से 15 साल के बीच में डॉक्टर से एक गोली यानी दिन में एक बार ओडी डोज आपके उसमें प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, एक बार प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो दो गोली दी जाती है, पर एक केस में दी जाती है अगर कफ ज्यादा है तो। 15 से 18 साल के बारे में बात की जाए तो एक एक गोली सुबह शाम यानी कि खाना खाने के बाद भी ली जा सकती है। खाना खाने से पहले भी डॉक्टर से बता सकते हैं। वो डॉक्टर में पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही देता है। जैसे कि मान लीजिए सुबह शाम अगर आपको बताई गई है तो बीडी डोज लिखी जाएगी, यानी सुबह शाम। बीडी का मतलब होता है सुबह शाम। ओडी अगर आपके पर्चे में लिखी आ रही है पीछे, अगर आपके किसी भी दवाई के पीछे ओडी लिखी आती है तो दिन में एक बार होती है, और किसी भी दवाई के पीछे अगर बीडी लिखी आती है तो दिन में 2 बार होती है। अब अडल्ट डोज की बात कर लेते हैं कि अडल्ट डोज क्या होगी। तो ये हमारी जो टैबलेट है दिन में 3 से 4 बार प्रिस्क्राइब की जाती है, वो मेडिकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक बार लिखी आई तो ओडी, 2 बार लिखी आई तो बीडी, और अगर टीडीएस लिखी आ रही है दवाई के पीछे तो दिन में 3 बार ये दी जाती है टैबलेट। तो इस प्रकार से इसकी जो डोज होती है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको पैरासीटामोल को लेने के बाद किसी प्रकार की जिस तीनों सॉल्टों को लेने किसी प्रकार के जी मचलाना, उल्टी, डायरिया, पेट फूलना, पेट में दर्द, अपच, भूख में कमी, चक्कर आना, सिर दर्द, पसीना आना, नींद आना, रैसेस, अनिद्रा, नींद में कठिनाई, एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। डॉक्टर आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही दवाई प्रिस्क्राइब करता है। क्या पता आपको इन तीनों सॉल्ट, सिट्रिजिन, पैरासीटामोल, फेनाइलएल्फेन से किसी प्रकार की एलर्जी हो, किसी प्रकार की रिएक्शन हो, किसी प्रकार के साइड इफेक्ट आपको हो, या फिर आपको पहले से हो, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंडेड डोज जो बताई है, मान लीजिए आपको 2 दिन की बताई है, या फिर 5 दिन की बताई है, या फिर 14 दिन की बताई है, आप जितनी मान लीजिए कि आपको 5 दिन की लिखी है तो 5 दिन की पूरी कोर्स कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन कंप्लीट किया फिर आपने अपनी मर्जी से छोड़ दी। इससे क्या होगा कि आगे आपको दोबारा दिक्कत होने की समस्या हो सकती है, क्योंकि दोबारा जो है डोज अगर सही तरह से नहीं लेते तो दोबारा दिक्कत बन जाती है। और ऐसा भी ना करें, मान लीजिए आपके डॉक्टर ने आपको 7 दिन प्रिस्क्राइब किया, अब 14 दिन खाली है लेकिन आपको आराम नहीं पड़ रहा है। अगर आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको आराम नहीं दिखता, जितनी डोज आपके डॉक्टर ने बताई जितने दिन के लिए आपको प्रिस्क्राइब की है टैबलेट, तो उतने दिन के बाद आप तुरंत डॉक्टर से मिले। डॉक्टर को तुरंत बताएं कि आप को ये दिक्कत हो रही है, सर हमारे आराम नहीं पड़ रहा है, ये नहीं पड़ रहा है। तो अपनी सारी चीजें उनको बताएं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप अपनी मर्जी से दवाई लें, अपनी दवाई से मर्जी से बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा करने से आपको जो चिंता है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल ना करें। साथ साथ अपने डॉक्टर से जरूर बीच बीच में कंसल्ट करते हैं। स्टोरेज के बारे में मैंने आपको बताया 30 डिग्री से कम टेम्परेचर स्टोर करके रखनी होती है। किन किन लोगों के लिए होती है, यह हमारी जो जिनको नाक, फेफड़ों, श्वास नली, म्यूकस से को पतला करने का काम करती है। यह हमारी खांसी के माध्यम से आसानी से बाहर निकलने का कार्य करती है, माध्यम बनती है एक तरह का। यह मौसमी एलर्जी कंडीशन से नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींके, नाक बंद, नाक जकड़न, छाती में कुत्ते वाली खांसी, दम लगातार उठना, ऐसी समस्याओं को ये दूर करती है मेरे लिए। ये 10 टैबलेट आपको एक पत्ते में देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की आपकी होती है। अलग अलग कंपनी अलग नाम से आती है। हर जगह हर स्टेट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम देखने को मिलती है। टस्क्यू के नाम से भी आती है टैबलेट, ये जैसे लेवो कफ के नाम से, टस्क्यू के नाम से, बीटा कफ के नाम से, तो अलग अलग कंपनी का अलग नाम से आती है। हमने बहुत सारी जो सिरप के बारे में डाला हुआ, बहुत सारी टैबलेट के बारे में डाला हुआ खांसी की। अब वहां से आई बटन पर जाके वहां से भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पर लगा दूंगा, साथ साथ एंड स्क्रीन पर भी वहां लगा दूंगा। एंड स्क्रीन पर भी जाके आप देख सकते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं। फिर भी हम एक बार फिर कहता हूं, हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर कोई भी आप मेडिसिन खुद से ले रहे हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारा चैनल या किसी और का चैनल बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होता है। कृपया आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई मेडिसिन खुद से लें, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को।
साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना ना भूलें। साथ साथ अगर आप लेवोकॉफ टैबलेट के बारे में कुछ और भी अधिक और जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। आप इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में भी डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत बिल्कुल पड़ती है, वे डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। जरूर डॉक्टर से जैसे आपकी डाइट बताइए, डाइट अच्छा डाइट फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें सर्दी में ना लें और गर्म पानी पीजिए, व्यायाम नियमित कीजिए, व्यायाम से बहुत अच्छा रहता है। आप और जितनी हो सके आप हल्का गुनगुना पानी पीजिए, पानी पीने गर्म पानी पीने से भी काफ़ी हद तक जो है रिएक्शन खत्म हो जाती है। साथ साथ आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, दुकानों से घर आ रहे हैं, शॉपिंग मॉल से घर आ रहे हैं तो तुरंत आके गरारे कीजिए गर्म पानी से। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो एलर्जी बनी हुई है, जो हमारे खरखराहट बनी हुई है, वो काफ़ी हद तक साफ हो जाती है, काफ़ी हद तक बैक्टीरिया जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं। गरारे करने के बाद ही कोई भी चीज़ आप खा पीजिए, अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धोइए बाहर से आने के बाद। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।